हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल नवोदय गुरु में। तो बच्चों, कल हम सब ने किए थे इंग्लिश के क्वेश्चन, इंग्लिश के किए थे, और आज हम करेंगे गणित के और जीके के। यानी गणित और जीके भी आती है आपके क्लास 9 के पेपर में, तो आज उसके वो क्वेश्चन करेंगे। जो बच्चा कुचा रह गया था प्रैक्टिस पेपर, उसको भी कंप्लीट करना है आज। तो निर्देश क्या दिए गए हैं? सबसे पहले निर्देश देख लीजिए। 61 से 65 तक आपके जो क्वेश्चन है वो होंगे मैथ के, और 65 से 100 तक आपके क्वेश्चन होंगे जीके के। उसके बाद देखिए बच्चों क्या कह रहा है। 4 संभावित उत्तर विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। आपको सही उत्तर चुनकर ओएमआर सीट में भरना है। यानी 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, आपको एक सही होगा, उसमें से आपको एक ओएमआर सीट में भरना है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए 31वां। निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? यानी आप सभी को इनमें से बताना है कौन सा सत्य नहीं है। आप सभी को चेक करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना है। देखिए बच्चों, मैं बता देता हूं आपके लिए इसमें कौन सा उत्तर है। उत्तर नंबर डी बिल्कुल सही है, यानी ये सत्य नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 32वां। एक अशून्य परिमेय संख्या और इसके व्युत्क्रम का गुणनफल होता है। यानी एक अशून्य संख्या और इसके व्युत्क्रम का गुणनफल होता है। देखिए बच्चों, एक अशून्य संख्या a है और उसका जो व्युत्क्रम करेंगे तो कितना आ जाएगा? व्युत्क्रम करेंगे तो बच्चों 1/a। अब इसकी 1/, अब दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है यहाँ पर। यानी एक अशून्य परिमेय संख्या और इसके व्युत्क्रम का गुणनफल। अब एक अशून्य संख्या ये हो गई, उसके बाद इसका व्युत्क्रम ये हो गया। अब इन दोनों की क्या कर देंगे बच्चों? कर देंगे गुणा। गुणा करने के बाद आपके सामने क्या प्राप्त होगा? आपके सामने प्राप्त होगा 1। यानी उत्तर कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। यानी एक उत्तर बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर 6 होगा? निम्न में से किस संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर 6 होगा? देखिए बच्चों, इस तरह क्वेश्चन को आपको क्या करना है? इस तरह के ऑप्शन क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन में देखना है। क्वेश्चन में कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। यानी इकाई के स्थान पर कितना होना चाहिए? इकाई के स्थान पर होना चाहिए 6। यानी आपका उत्तर कौन सा सही है इसमें से? उत्तर सही है आपका बी, 24 उत्तर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। 28 और 29 के बीच, 28 और 29 के वर्ग के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या स्थित है? कितनी प्राकृतिक संख्याएं स्थित है? देखिए, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको 28 यानी 29 का वर्ग निकालना है। 29 का वर्ग होगा बच्चों आपका 841। उसके बाद आपको 28 का वर्ग निकालना है। 28 का वर्ग होगा 784। उसके बाद आपको कर देना है इनको माइनस। आप जैसे ही माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद आपका आएगा, ये आएगा आपका 55। यानी 11 में 4 सॉरी बच्चों 57 आएगा, 57। अब देखिए बच्चों, अब आपको क्या निकालना है? प्राकृतिक संख्या निकालनी है। आप प्राकृतिक संख्या के लिए आपको 57 में से 1 माइनस कर देना है और 56 आपको उत्तर आ जाएगा। कौन सा उत्तर आएगा? 56। यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपका 35वां। अंडर रूट पूरा चढ़ा हुआ है पहले। उसके बाद अंडर रूट 256 प्लस अंडर रूट 81। उसके बाद देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको अंडर रूट छोटे वाले सॉल्व करने हैं। यानी छोटे वाले सॉल्व करने हैं। छोटे वाले सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 16 का। आइए कितने का है? 16 का। 16 का निकाल लिया। उसके बाद ये 9 का। यानी आपको ये करना है 16 अंडर रूट 16 289 कितना है? 16 और 81 का है 9 ने 81। अब आपको देखिए, आप सभी को अब 16 और 9 को जोड़ देना है, और 16 और 9 को जोड़ेंगे तो आएगा 25। अब 25 का कितना होगा? 5। वर्गमूल कितना होगा? 5। उसके बाद उत्तर होगा आपका 5। 35 में का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 36वां। निम्न में से किस संख्या के घनमूल की इकाई 3 होगी? यानी घनमूल की इकाई पूछिए। घनमूल जब आपका निकल आएगा तो उसकी जो इकाई होगी वो 3 होगी। तो आपको इन सभी का घन निकाल लेना है। घन निकालेंगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो आपका आएगा ए, यानी 35,937। उत्तर बिल्कुल सही है। उस 37वां क्वेश्चन देखिए बच्चों। 0.004 इंटू 0.004
इसकी आपको करनी है गुणा, यानी 0.04। आप दशमलव हटाएंगे और नीचे आ जाएंगे आपके 100। अब आपका फिर 4 लिख लेंगे। अब देखिए जो 0.004 दशमलव हटाएंगे 100 नीचे आ जाएगा। उसके बाद 0.004 दशमलव हटाएंगे 100 आ जाएगा नीचे। उसके बाद आप सभी को 4/100 आएगा। 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64। और आपके जो कितने बार जीरो होंगे, 2 फिर 2 फिर 2, यानी 6 बार जीरो लगाना है आप सभी को। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। उत्तर कौन सा आया बच्चों आपका? ये वाला। और ऑप्शन नंबर किस में है? ये ऑप्शन नंबर देख लीजिए आप किस में है। ये आपका ऑप्शन नंबर में है 1 2 3 4 5 6, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। वह न्यूनतम संख्या जिसमें 81 को भाग देने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होता है, क्या कौन सी संख्या है जिसमें पूर्ण घन प्राप्त होता है? आप 81 के गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 81 के गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 3 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नियम 27, 3 तिया 9, 3, यानी आपको गुणनखंड करने हैं 81 के। और आपको क्या पूछा है? इसमें पूछा है भाग देने पर पूर्ण घन। घन करेंगे तो आपको 3 3 का जोड़ा बनाना है। 3 का जोड़ा बनाएंगे तो बचा कितना बच्चों? आपको बचा 3। तो आप 3 से भाग देंगे तो आपका जो पूर्ण घन है वो बन जाएगा। देखिए 3 से भाग दीजिए। 3 एकम 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। आपका जो 27 है वो बिल्कुल उत्तर 27 एक पूर्ण घन बन रहा है, यानी 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 14, 27 एक पूर्ण घन है। उसके बाद आपका उत्तर कौन सा हो गया? तीसरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। 12 30 0000 का मानक रूप क्या होगा? यानी इस सभी को आपको मानक रूप में चेंज करना है। तो मानक रूप में चेंज करने के लिए आप सभी को पता है क्या करना होता है। इसका उत्तर कौन सा सही है? तीसरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी। 40वां z इंटू जेड स्क्वायर माइनस 4, इसका उत्तर क्या होगा? देखिए बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। इसका उत्तर होगा आपका ए, यानी z माइनस 7। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। यदि 10 लोगों का एक परिवार 15 दिन का राशन खरीदता है तो वह पहले दिन 5 मेहमान आ जाते हैं, यह राशन कितने दिन चलेगा? 10 लोग हैं और आपका जो राशन चलता है वो 15 दिन चलता है। अब आपके 5 मेहमान आ जाते हैं, पहले दिन ही 5 मेहमान आ जाते हैं, तो कितने हो गए? 15। अब कितने दिन चलेगा आप सभी को बता रहा है। कितने दिन चलेगा? उत्तर देखिए बच्चों कितने दिन चलेगा। 10/15 बराबर x/15। इनकी कर देंगे क्रॉस गुणा। उसके बाद कितना आएगा? उसके बाद आएगा आपका x बराबर 10 दिन, यानी उत्तर कौन सा सही है? 10 दिन। उसके बाद 42वां क्वेश्चन देखिए। 42वां क्वेश्चन ये कह रहा है। यदि एक रिक्शा 1 घंटे में 10 किलोमीटर दूरी तय करता है तो उसी गति से इस रिक्शा द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी कितनी होगी? देखिए बच्चों 1 घंटे में कितनी करता है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर करता है। और 60 मिनट में कितनी करेगा? 60 मिनट में करेगा 60 मिनट में करेगा आप 10/60। कौन है नाली साफ करे पर वो? तेरे पर ही आवाज। दस मिनट में कितनी करेगा? 10/60 मिनट, 10 किलोमीटर। उसके बाद बच्चों आप सभी को 10 किलोमीटर को चेंज करना है मीटर में, क्योंकि आंसर आपके देख लिए ऑप्शन में देख लिया आपने को मीटर में दिए आंसर। आप सभी किस में दिए? मीटर में। अब 10 किलोमीटर को मैंने 1 किलोमीटर बराबर कितने होते हैं? 100 मीटर। 100 मीटर। उसके बाद 10 में कितने हो जाएंगे? 1 2 3, सॉरी बच्चों 10,000, सॉरी बच्चों 1,000 हो जाएंगे। 1,000 मीटर अपॉन और आपके 60
मिनट। ये आएगा आप सभी का उत्तर। उसके बाद आपका 10। आप भाग देंगे तो आप भाग करने पर कितना उत्तर आएगा बच्चों? आप सभी का आएगा 500/3। 500/3 मीटर, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यदि निधि 500 रुपए मूल्य की एक पुस्तक खरीदती है और उसका जीएसटी 12% हो तो उसके द्वारा दी गई राशि होगी। आपको 12% जीएसटी निकालना है 500 रुपए पर, यानी सबसे पहले 500 रुपए, उसके बाद जीएसटी कितनी परसेंट है? 12%। आपको निकाल लेनी 12%। आप भाग 5 दूनी कितना हो गया? 12 60, यानी 60। अब आपको 60 प्लस कर देना है इसमें, तो कितना आ जाएगा? 500 प्लस 60। उत्तर आ गया आप सभी का 560। देखिए बच्चों, जीएसटी प्लस कर देते हैं उस सभी में। उसके बाद बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 44। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आप सभी को करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी के एग्जाम में आएगा, 100% आएगा। इस वाले जो नाइन्थ के एग्जाम में आपका होने वाला है, जो फरवरी में एग्जाम, उस वाले पेपर में जरूर आएगा ये क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताने हैं मुझे, मैं आप सभी के आंसर चेक करूंगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 10% पर 10% वार्षिक 10 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? देखिए बच्चों, चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र क्या होता है? चक्रवर्ती ब्याज बराबर क्या होता है? चक्रवर्ती मूलधन, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, मूलधन 1 प्लस दर अपॉन 100, उसके बाद समय आपका ऊपर दिया होता है, आपको लगा देना है। देखिए सूत्र, आपको मूलधन कितना दिया है? मूलधन दिया है 10, 1 प्लस और 10% आपका दिया है दर 100, टाइम कितना दिया है? 2 वर्ष, यानी लगा देना 2 वर्ष। उसके बाद आप इसको प्लस का चिन्ह है, तो ये प्लस का ध्यान रखना आप सभी को, प्लस का। उसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके सामने उत्तर आएगा 10 × 11/10 × 11/10, फिर बराबर में आ जाएगा आपका, बराबर में आ जाएगा 180, 121/10, 121/10 का आएगा 12.10। अब आपको निकालना चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज बराबर, वो चक्रवर्ती मिश्रधन निकाला था हमने, अब चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र क्या है? माइनस मूलधन। चक्रवर्ती मिश्रधन माइनस मूलधन। अब चक्रवर्ती ब्याज निकल आएगा, यानी 12.10 माइनस 10 बराबर हो गया 2.10, यानी उत्तर कौन सा आ गया आप सही? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 46वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 32 Z² Y² X² के समान पद क्या होंगे? यानी सभी के समान पद पूछे आप सभी के लिए, समान पद निकाल लेना आप सभी को। देखिए बच्चों, समान पद क्या होंगे? यानी 8 × 4 Z² × Y² × X², ये भी हो जाएगा आप सभी का 8Y² प्लस 4X² प्लस Z², ये भी हो जाएगा आप सभी का। यानी उत्तर कौन सा सही है आप सभी का? उत्तर नंबर सी बिल्कुल सही है। सॉरी बच्चों, 46वां क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, तो आपका उत्तर कौन सा सही होगा? 46 का सी, यानी 8Y² × 4X² × Z²। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसके भी अखंडीय गुणनखंड करने आप सभी को। इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा 3Z² प्लस × 7X × 3Y। उसके बाद 48वां क्वेश्चन, 48वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3A/5 प्लस 2B/3, 3A/5 माइनस 2B/3 क्या आएगा? आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया आप सभी के लिए। इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने के लिए बहुत ईजी तरीका, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देना। देखिए बच्चों, आप सभी के लिए a कॉमन है, इसमें b भी कॉमन है, यानी कौन सा वो फॉर्मूला है जिससे आपके ये टूट जाता है? a प्लस बी और a माइनस बी। अब इसके बराबर में क्या होता है? a² माइनस b², आपको यही फॉर्मूला लगा देना है। उसके बाद आपको 3A/5² माइनस 2B/3²। उसके बाद उत्तर कितना आएगा आपका?
9a² 25 पचम 25 माइनस 4b², 3 तिया 9। यानी उत्तर कौन सा आ गया आप सभी का? आप सभी का उत्तर आ गया आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 2005 माइनस 1995। देखिए बच्चों, अब ये अभी मैंने बताया था a माइनस बी, a² माइनस b², इस सभी को तोड़ेंगे तो कितना आएगा? a प्लस बी और a माइनस बी। अब यही फॉर्मूला आपको उल्टा लगा देना है यहाँ पर। 2005 में से माइनस करेंगे 1995 तो कितना आएगा? और 2005 फिर अगेन माइनस 1995 और बीच में लगाए इंटू, आपका ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद आपको उत्तर आएगा बच्चों 40,000, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल 9x² प्लस 24xy प्लस 16y², इसकी भुजा क्या होगी? आप सभी को इसकी भुजा निकालनी है। भुजा निकालने के लिए बहुत ही कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है आपका क्षेत्रफल का? क्षेत्रफल का फॉर्मूला 9x² 24xy 16y²। अब भुजा स्क्वायर आपका फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, यानी a² मान लीजिए या भुजा स्क्वायर। उसके बाद आपको इस सभी को सॉल्व करना है। 3x इंटू 2 3x 4y प्लस 4y²। ये इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है? इसमें लगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस 2ab प्लस b²। ये वाला फॉर्मूला लगा, आप सभी का ध्यान रखना है। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है? भुजा स्क्वायर बराबर 3x प्लस 4y आ जाएगा आप सभी का। a माइनस b² a प्लस बी के स्क्वायर के अलावा। उसके बाद आपको भुजा से भुजा काट देंगे तो भुजा बराबर क्या आ जाएगा? भुजा बराबर आ जाएगा आप सभी का 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बच्चों कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। a प्लस बी का होल स्क्वायर आप सभी को लगा देना है इस वाले क्वेश्चन में। यही फॉर्मूला लगेगा और कुछ नहीं करना आप सभी को इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत ईजी था। यदि 3x माइनस 4 और 64 माइनस x बराबर 10 है तो x का क्या मान होगा? x का क्या मान होगा आप सभी को निकालना। देखिए बच्चों, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे कर लेंगे। 3x माइनस 4 ब्रैकेट 64 माइनस x अब बराबर 10। आप सभी को इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद 3x माइनस ये दोनों गुणा करेंगे तो 256, यानी 64 की गुणा करेंगे 4 से 256 प्लस 4x, यानी 4x x की गुणा करेंगे 4 से तो कितना आएगा? 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x बराबर 10। उसके बाद आगे सॉल्व करना है। आगे सॉल्व करेंगे 7x बराबर 10 प्लस 256 और x बराबर आपका आ गया 266/7, यानी उत्तर आ गया x बराबर 38। कौन सा ऑप्शन आ गया? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए बच्चों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी 51 में का कौन सा उत्तर आ गया? 38। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 52वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 52वां क्वेश्चन बहुत ईजी है, कुछ नहीं कह रहा है। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 7 वर्ष अधिक होगी। पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। देखिए बच्चों, माना हमने वर्तमान आयु है जो पुत्र की वो है x। अब पिता की कितनी हो जाएगी? पिता की हो जाएगी 3x, यानी 3 गुनी है। 3 गुनी दी गई है यहाँ पर। तो अब 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी पुत्र की आयु? 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 7 वर्ष अधिक होगी। 7 वर्ष अधिक होगी। उसके बाद आपको प्रश्न अनुसार चलना है, कुछ नहीं करना है। वर्ष बाद कितनी आयु होगी? देखिए बच्चों, 3 वर्ष बाद यानी x प्लस 3 ये आपका आ गया, और 3x प्लस 3 ये भी, और इनकी आयु कितनी ज़्यादा हो जाएगी? यानी 7 वर्ष अधिक, यानी 7 आपको प्लस कर देना है। उसके बाद आपको उत्तर आएगा 3x प्लस 3 बराबर 2x प्लस 6 प्लस 7। अब आपका उत्तर आएगा आगे देखेंगे 3x माइनस 2x बराबर 3 माइनस 3, यानी x बराबर आ गया आपका 10। उत्तर कितना आ गया? 10।
यानी जो पुत्र की वर्तमान आयु है वो है 10। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 6 के 5 क्रमागत गुणजों का योग 2040 है और सबसे बड़ा गुणन ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन बहुत ईजी है, कुछ नहीं रखा है। 6 के क्रमागत गुणक कौन कौन से हो जाएंगे? 6x, उसके बाद 6x+1, आप सभी को ऐसे निकालने हैं 6x+2, यानी आपको कितने तक लिखनी है? 4 तक लिखनी है। ये लिखने के बाद उसके बाद आप सभी को 6 इनके बराबर में लिख देना है 2040 लिख देंगे। उसके बाद आप सभी को इनको सॉल्व कर लेना है, इसके बराबर वाले अभी बताया था 6x+1। ये जब सॉल्व करेंगे आप सभी, इसके बराबर में जो उत्तर आएगा, उत्तर आने के बाद आप सभी का लास्ट में आएगा 3x 1980, 30x 1980, यानी x बराबर 1980/30। उत्तर आ जाएगा आप सभी का 66, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा आप सभी का 66। x बराबर आ जाएगा आप सभी का 66। उसके बाद आपको इनको कर लेना है प्लस। सबसे बड़ा गुणज पूछा, सबसे बड़ा गुणज कौन सा होगा यहाँ पर? 6x+4, यही सबसे बड़ा गुणज दिया है आपने, सबसे बड़ा। उसके बाद इसको x के लिए रख देंगे 66 + 4 और 6 प्लस करेंगे 6 चौक 4 10 70 7 6 42, यानी कितना आ गया? 420। उत्तर आ गया आपका 420 कौन से नंबर ऑप्शन में है? यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 22 और 13 के गुणनफल में 15 जोड़ने पर 54 प्राप्त होता है, y का मान क्या होगा? यानी 22 और 13 जोड़ने पर, यानी 22 × 13 + 15 बराबर 54 प्राप्त होता है आप सभी को। अब y का मान निकालना, y का मान निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, 13 और 15 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 13 और 15 को ऐड करेंगे आप सभी, 13 बाई लिख लीजिए पहले, 13 बाई, सॉरी बच्चों पहले गुणा होगी यहाँ पर, 13 बाई 15 बराबर 54। अब आप सभी को क्या करना है? 13 बाई बराबर 54 - 15 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 39। अब 13 3 39, यानी बाई बराबर कितना आ गया? 3। ऑप्शन नंबर कौन सही है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 55वां, एक चतुर्भुज के 4 कोण 3.4 3 4 5 6 के अनुपात में है, सबसे बड़ा कोण होगा, यानी सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा? देखिए 3x + 4x + 5x + 6x बराबर कोण वो चतुर्भुज के 4 कोणों का वो मान कितना होता है? 360, यानी आपको बराबर मुझे देना 360। इन सबको प्लस करेंगे तो आएगा 18x बराबर 360। 360 को जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा आप सभी का। उसके बाद आपको सबसे बड़ा कोण कौन सा है? सबसे बड़ा कोण दिया है यहाँ पर 6, यानी 6x बराबर कितना आ जाएगा? 6 को x बराबर रख देंगे 20, 6 × 20 2 6 12, यानी 120। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? बच्चों क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, बस आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है और कुछ नहीं करना है, मैथ ही थोड़ा बहुत हार्ड आएगा बस। यदि चतुर्भुज ABCD में AB 6 सेंटीमीटर है, CD 8 सेंटीमीटर है और कोण A और D का योग कितना है? 180। यदि यह चतुर्भुज है, यानी ये चतुर्भुज कौन सा है? देखियो, आपको चतुर्भुज बना के दिखा देता हूं पहले, उसके बाद ABCD। अब DC कितना दिया गया आप सभी का? DC दिया गया, यानी CD कितना दिया? 8 सेंटीमीटर। सॉरी बच्चों, दोबारा से बना देता हूं, यानी C और D कितना दिया? 8 सेंटीमीटर। ABCD, CD दिया 8 सेंटीमीटर और आपका AB दिया 6 सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या है? इसमें कुछ नहीं करना है, AB बराबर 6 सेंटीमीटर और CD बराबर 8 सेंटीमीटर, और आपका कोण A + कोण D दिया 180। कितना दिया? 180, उसमें दिया गया पहले से ही है। अब ये कौन सा चतुर्भुज होगा? ये कौन सा चतुर्भुज होगा? ये देखिए बच्चों, चतुर्भुज होगा आपका समबलम चतुर्भुज। कौन सा होगा? समबलम, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है आप सभी का, यदि एक समचतुर्भुज में एक विकर्ण उसकी भुजा के बराबर, इसका सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा। यानी ये है आपका समचतुर्भुज, इसके जो विकर्ण है उसकी जो भुजा है वो बराबर है, यानी ओ मान लिया हमने यहाँ पर, यानी ए बी डी बराबर आपकी सबसे लंबी भुजा होगी, इसकी सबसे लंबी भुजा कौन सी होगी, सबसे लंबी भुजा होगी आपकी ए बी और सी, और इस सभी का आपका जो मान होता है वो कितना होता है 120, यानी उत्तर कौन सा हो गया 120। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर में होगा। इसका क्षेत्रफल निकालना आप सभी को। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/T2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण दिए हुए हैं 5 सत्ते 35, यानी आपका उत्तर कितना आ जाएगा 17.5, यानी उत्तर नंबर बी बिल्कुल सही है। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन देखना है, यानी 59वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, लंबाई L इकाई और चौड़ाई B इकाई वाले एक आयत में समाहित होने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा आपके लिए, यानी इसका सूत्र लगेगा यानी क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 इंटू LB। अब LB अपॉन 2, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया आपका, डी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो गया। कुछ नहीं करना था बच्चों इस क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन देके घबराना नहीं है, पढ़ना है सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक 40 मीटर लंबे और 18 मीटर चौड़े आयताकार खेत में 360 मीटर क्यूब जल से सिंचाई की जाती है। खेल में जल स्तर की ऊंचाई मीटर में क्या होगी। मीटर में पूछिए बच्चों ऊंचाई। सबसे पहले आपको पानी का आयतन निकाल लेना है। सबसे पहले क्या निकालना है, पानी का आयतन। पानी का आयतन दिया है 360 मीटर क्यूब। उसके बाद लंबाई इंटू चौड़ाई यानी 40 इंटू, उसके बाद आपको पूछिए हाइट। गुणा करेंगे आप सभी, गुणा करने के बाद उनका कितना आ जाएगा, यानी एच बराबर कितना आ जाएगा 360 40 इंटू 18। आपका उत्तर आएगा 1/2, कितना आ जाएगा 1/2 मीटर, और इसका उत्तर आएगा 0.5, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक घन की भुजा 3 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। एक घन है, एक घन की भुजा अगर कितनी कर दी जाए 3 गुना कर दी जाए, अगर 3 गुना कर देंगे हम एक घन की भुजा तो कितना आएगा 27a²। माना घन है a और उसकी 3 गुनी कर दी भुजा तो 3a²। उसके बाद इसका उत्तर आएगा 27a², 27a क्यूब। क्यूब निकालना आप सभी को, घन में क्या लगाते हैं क्यूब। उसके बाद तो उसका आयतन क्या होगा, अब उसका आयतन कितना होगा 27 गुना बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा 27 गुना ही बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। उसके बाद दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है और उनकी ऊंचाइयों 2:5 है, 5 के अनुपात में है। इनके आयतन का अनुपात क्या होगा। अब उसके आयतन का अनुपात पूछा है बच्चों। क्वेश्चन बहुत हार्ड है लेकिन आपको घबराना नहीं है। सूत्र है इसका, सूत्र क्या है, पहले आपको बेलन का आयतन निकालना है। उसके बाद दो बेलन दिए हुए हैं, यहाँ पर 2 बेलन दिए हैं। सबसे पहले बेलन है 1:2, उसके बाद अगला बेलन है उसका है 2:5। आपको सबसे पहले बेलन का अनुपात आयतन निकाल लेना है, यानी πr² h1। उसके बाद अगला है πr² h2, यानी हमने h1 मान लिया और h2 मान लिया। उसके बाद r1² r2²। उसके बाद h1 और h2। ठीक है बच्चों, h1 h2 हमने एक पहले का h1 मान लिया और दूसरे का h2। उसके बाद इससे सॉल्व करेंगे, यानी 1/2² इंटू 2/5 बराबर 1/4 इंटू 2/5, और आपका आ गया 1/10, यानी आपका कितना आ गया 1/10 अनुपात आ गया, यानी उत्तर नंबर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, एक 7 मीटर गहरा और 2 मीटर व्यास का कुआं खोदने के कितने घन मीटर मिट्टी खोदनी पड़ेगी। यानी एक 7 मीटर गहरा और 2 मीटर व्यास का कुआं खोदना आप सभी को, तो कितने घन मीटर मिट्टी खोदनी पड़ेगी।
यानी आपको h बराबर दिया है यहाँ पर, यानी हाइट दी गई है 7 सेंटीमीटर और d दिया गया आपका 2 मीटर। यानी कुएं की त्रिज्या निकालनी है आप सभी को। तो कुएं की त्रिज्या बराबर यानी r बराबर d/2 और आप सभी को दिया हुआ है 2/2। कितना आ गया आपका 1। अब ये एक आ गया आप सभी का 1 मीटर आ गया कुएं की त्रिज्या। अब कुआं खोदने के लिए मिट्टी का आयतन पूछा है यहाँ पर। कुआं खोदने के लिए मिट्टी खोदनी पड़ेगी यानी आयतन पूछा है, यानी पाई r²h। अभी आयतन का सूत्र बताया था आप सभी, यानी 22/7 इंटू 1² इंटू 7, यानी 7 से 7 कट जाएगा, यानी उत्तर आएगा आप सभी का 22। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, उस पर आने वाले संख्याओं के योग के संभव परिणाम हो सकते हैं। यानी एक पासे को आपको क्या बार फेंका जाता है, 2 बार फेंका जाता है, यानी 2 या 3-2। ये आपकी कौन सी है, ये है आपकी अगला क्वेश्चन देखिए, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, यानी एक पासे को 2 बार फेंकेंगे, यानी 6 इंटू 6, 6 छंग 36। उसके बाद आपके आने की क्या होगी, यानी 2 प्रायिकता होगी, क्या होगी 2 प्रायिकता। अब आपको 1/2 से भाग दे देनी है 36 को, यानी कितना आ जाएगा 18। यानी उत्तर कौन सा है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न आंकड़ों का परिसर है, यानी -6, -8, फिर 3, 2, 1, 4, 2, 5, यानी आगे क्या आएगा, आगे आप सभी का आएगा उत्तर नंबर 13, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए बच्चों, हमने कर लिया, अब गणित कंप्लीट हो गई आप सभी के। अब गणित कंप्लीट हो गई, अब करता हूँ जी के, यानी सामान्य विज्ञान यानी जीएस, जनरल साइंस। उसके बाद जनरल साइंस में क्वेश्चन देख लीजिए, आपको क्या क्या दिए हुए हैं, उनके तो उत्तर बता देता हूँ आप सभी को, ये तो खुद ही पढ़नी है। लैक्टोबैसिलस एक है, क्या है बच्चों, लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 67वां, बीज बोने पर उपयोग होती है, क्या होती है, खुदाली होती है, स्प्रिंकलर, सीड, हसिया। बीज बोने में उपयोग क्या होती है, बीज बोने में आपकी होती है सी, यानी सीड ड्रिल। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मानव में इन्फ्लुएंजा रोग के किसके कारण उत्पन्न होता है, यानी कौन सा ऐसा जीवाणु है, विषाणु है, अमीबा है, फफूंदी है, किसके कारण उत्पन्न होता है मानव में इन्फ्लुएंजा रोग। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आ चुके हैं पहले पेपर में, इसलिए बता रहा हूं आप सभी को। अब इसका जो उत्तर है वो है विषाणु, यानी विषाणु रोग फैलाता है मानव में इन्फ्लुएंजा रोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, छोटी माता के लिए वैक्सीन की खोज किसने की थी, छोटी माता के लिए वैक्सीन की खोज किसने की थी, ये करी थी आपके एडवर्ड जेन्नर ने, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद 70वां क्वेश्चन, निम्न में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सी है, थर्मोसेटिंग कौन सी प्लास्टिक है, बेकेलाइट। ये सभी आप क्लास 8 के क्वेश्चन है बच्चों, क्लास 8 में आप पढ़ेंगे ये क्वेश्चन। अगर आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं तो आपकी जो साइंस की किताब है उसमें सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, ये जीएस के हैं, जनरल साइंस के। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया होती है, सबसे जल्दी अभिक्रिया किससे होती है, सोडियम से होती है। आप सभी को ये पता होगा, जो सबसे तेज अभिक्रिया है वो सोडियम से ही होती है। उसके बाद 72वां क्वेश्चन देखिए, 72वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉपर के किस गुण का विद्युत तार बनाने में उपयोग किया जाता है, कौन से, तन्यता, सुचालक, कुचालक, अच्छे सुचालक और ठोस होना। यानी आपका उत्तर कौन सा जगह पर, बी, अच्छे सुचालक होंगे तभी तार बनता है। आप सभी का तार के साथ विद्युत बहुत ही जल्दी फ्लो करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है, पेट्रोल, कोक, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम। यानी आपको कौन सा उत्तर सही है, स्नेहक तेल, ये आपका जो पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जल, खनिज, मृदा, रेयन। यानी रेयन आपका जो प्राकृतिक संसाधन वो नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव कहलाता है, यानी अप्रिय गंध वाला तो आपका वो हो जाएगा कोल तार, ये बहुत ही गंदी फैलाता है, काला होता है, काला होता है बहुत ही ज्यादा। उसके बाद आपका उत्तर अगला हो गया, स्पीशीज एकमात्र रूप से एक विशिष्टीकृत पर्यावास में पाई जाती है, यानी इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा आपको भी का, स्थानिक।
उसके बाद अगला, बड़े भूखंडों को खेती करने के लिए साफ करने का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों? ये पड़ता है आप सभी का बड़े भूखंडों, यानी कौन सा प्रभाव पड़ता है आप सभी के लिए? बड़े भूखंडों, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है? तीसरा, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन हो जाता है बच्चों आप सभी का, मिट्टी गिरने लगती है ज्यादा ज्यादा। बड़े भूखंडों को खेती करने के लिए साफ करने का पर्यावरण पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है? मृदा अपरदन होने लगता है, यानी मिट्टी खिसकने लगती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पत्तियां किसके के कारण हरी होती हैं? किसके कारण हरी होती हैं? आपकी जो पत्तियां हैं वो पर्णहरित के कारण हरी होती हैं। 69वां क्वेश्चन, निम्न में से क्या पादप जंतु और जीवाणु की कोशिका में पाया जाता है? कोई सा पादप पाया जाता है निम्न जंतु और जीवाणु की कोशिका में? हाँ सर, हाँ एक है जो पाया जाता है, वो है कोशिका झिल्ली। ये जंतु में भी पाई जाएगी, पादप में भी और जीवाणु में, सभी में पाई जाती है। मुर्गी क्या है? मुर्गी क्या है? मुर्गी है आप सभी का अंड प्रजक। कौन सा है? अंड प्रजक, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद एक ऑप्शन और सही है बच्चों इसमें। कौन सा सही है? आपकी जो आंतरिक निषेचक है वो भी मुर्गी करती है, यानी आपके दो ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें, बी और डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अमीबा में किसके द्वारा किसके द्वारा जनन होता है? किसके द्वारा जनन होता है अमीबा में? अमीबा में होता है द्विविभाजन, यानी वो दो बार टूटता है, उसके बाद एक जो है वो जनने लगता है, मतलब बनने लगता है। अगला क्वेश्चन, टैडपोलों में किसके अपर्याप्त बनने से परिवर्धन अपूर्ण रह जाता है? किसके से रह जाता है? या इसमें आपका उत्तर आएगा ए, थाइरोक्सिन। कौन सा उत्तर हो जाएगा? थाइरोक्सिन। उसके बाद सी देखिए, यौवनारंभ में वृषणों से उत्सर्जित होता है, यानी क्या होता है उत्सर्जित? ये होता है आप सभी का टेस्टोस्टेरोन। देखिए बच्चों, टेस्टोस्टेरोन होता है आपका, और जो एड्रेनालिन दिया ये स्त्रियों में होता है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, एक गैस से भरा गुब्बारा ऊपर की ओर जाता है क्यों जाता है? एक गैस से भरा गुब्बारा ऊपर की ओर जाता है क्योंकि इस पर ऊपर की ओर लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। इस स्थिति में गुब्बारा केवल ऊपर ही की ओर जाता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? सी, ऊपर की ओर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, पास रखी थर्माकोल की दो गेंदें, पास रखी थर्माकोल की दो गेंदें किस बल के कारण एक दूसरे से दूर हो जाती हैं? पास रखी थर्माकोल की दो गेंदें वैद्युत बल के कारण एक दूसरे से दूर चली जाती है, क्योंकि दोनों गेंदों में एक समान आवेश होने के कारण ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। क्या करती हैं? प्रतिकर्षित, यानी एक दूसरे को दूर दूर भेजती हैं। उसके बाद आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपको हो जाएगा वैद्युत बल, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में उपस्थिति का समाप्त होना शरीर में घर्षण बल को बढ़ाता है, घटाता है, या प्रभावित नहीं करता है, या घटा या बढ़ा सकता है? यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ए, बढ़ाता है। उसके बाद क्रिकेट, अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट के बल्ले का हैंडल अधिक रन प्राप्त करने के लिए, बॉल को बल्ले पर लाने के लिए, घर्षण बल घटाने के लिए खुरदरा होता है, यानी किसके कारण खुरदरा होता है? वो होता है आप सभी का घर्षण बल बढ़ाने के लिए, ताकि आपकी पकड़ है वो मजबूत रहे, जिससे वो हिले, आपके हाथ से छूटे ना, इसलिए उसमें खुरदरा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की कंपन आवृत्ति बढ़ाते हैं तो उसका आवर्तकाल होता है? यदि किसी वस्तु की कंपन बढ़ाते हैं तो उसका आवर्तकाल कितना होता है? आवर्तकाल होता है उसका 88 का आपका उत्तर है सी, यानी कौन सा उत्तर सही है? सी, उसी अनुपात में घटता है। उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाइए, और 89वां क्वेश्चन क्या है? पराश्रव्य तरंग की ध्वनि की तरंगों की आवृत्ति होती है, यानी पराश्रव्य तरंग कितनी होती है? वो होती है आपकी 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होने वाली तरंगे कौन सी है? पराश्रव्य ध्वनि की तरंग है। उसके बाद आप 90वां क्वेश्चन देखिए, लोहे को रोगन हेतु किया जाता है, यानी क्यों किया जाता है लोहे को रोगन हेतु? वो है आपका इसे अपरदन से बचाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विद्युत का सुचालक नहीं होता है? टोटी का पानी, सिरका,
वनस्पति तेल, नींबू का रस। यानी वनस्पति का तेल वो है, विद्युत का सुचालक नहीं है, बाकी सब विद्युत के सुचालक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भूकंप के कारण क्या क्या आ सकती है। भूकंप के कारण क्या क्या आ सकती है, यानी भूकंप के कारण आ सकती है सुनामी, बाढ़, भूस्खलन, सुनामी तड़ित बाढ़, सुनामी तड़ित भूस्खलन, बाढ़ तड़ित भूस्खलन। यानी आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, पहला सुनामी, बाढ़, भूस्खलन आती है भूकंप के कारण। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जब आप एक प्लास्टिक पेन को पीछे से अपने बालों में रगड़कर कागज के छोटे टुकड़े के पास लाते हैं तो यह उसे किस बल के कारण अपनी ओर आकर्षित करता है। ये आपका वैद्युत बल के कारण आकर्षित करता है। यानी अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूर है तो इसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब और वस्तु के मध्य दूरी कितनी होगी। देखिए बच्चों, आपकी समतल दर्पण की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 5 सेंटीमीटर की दूरी बनेगा। अब इसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब और वस्तु की मध्य की दूरी कितनी हो गई, वो हो गई 10 सेंटीमीटर। कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। यानी उत्तर नंबर कौन सा हो गया, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, एक दूसरे के उन्मुख और समांतर रखे दो दर्पणों द्वारा प्रकाश की कोई किरण कितनी बार परावर्तित हो सकती है। सॉरी बच्चों, परावर्तित हो सकती है। आपका हो गया अनंत, यानी बहुत बार परावर्तित हो सकती है। शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है प्रभात तारा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक तारा पृथ्वी से 15 प्रकाश वर्ष दूर है, इसके द्वारा आज निकला प्रकाश कितने वर्ष बाद दिखाई देगा। कितने वर्ष बाद दिखाई देगा, यानी 15 वर्ष बाद दिखाई देगा वो। उसके बाद प्रतिवर्ष जुलाई अगस्त का पौधे लगने वाला माह कहलाता है। कौन सा कहलाता है पौधे लगने वाला माह, वन महोत्सव कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। कौन सा अम्ल है जो वर्षा के लिए उत्तरदायी है, कौन सा है, वो है बी, यानी सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, समूह में केवल संश्लेषित पदार्थ हैं। संश्लेषित पदार्थ कौन से हैं, पीवीसी, पॉलिथीन और बेकेलाइट, ये आपके संश्लेषित पदार्थ हैं। देखिए बच्चों, आप सभी का जो मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही मॉडल पेपर देखने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही मॉडल पेपर लाता रहूंगा। देखिए बच्चों, अब मैं तैयारी शुरू कर दी है मैंने क्लास 9th की। आप सभी के लिए मैं अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, और जैसे ही आपका पेपर करीब में होगा आप सभी के लिए मैं बहुत सारे मॉडल पेपर लेके आऊंगा। धन्यवाद।